नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और नहीं होंगे तो एक दिन अपने दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। तो आज आपको मैं कराने वाला हूँ दिल्ली पुलिस का आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों का योगफल योग 12 है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ये है मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैथ वाला। दो अंकों का योगफल 12 दिया हुआ है। सपोज x प्लस वाई का योग 12 दिया हुआ है। दो अंकों का योग x प्लस वाई हमको 12 दिया हुआ है और उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मीनिंग होता है, ये आपको स्क्रीन पर लिख रहे हो, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का होता है उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। सपोज कोई है x, तो हम इसको कर सकते हैं इसका उल्टा 1/x, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 1/y, वो होगा इसका 4/9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई का योग, एक्स वाई आ गया एलसीएम, एक्स का वाई और वाई से वाई कटा तो एक्स इक्वल टू 4/9। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 एक्स प्लस वाई। अब इसको वाई प्लस एक्स लिख लो या एक्स प्लस वाई लिख लो, मीनिंग दोनों का एक ही रहेगा। इधर लिखेंगे 4x वाई। अच्छा, एक्स वाई का सम हमको ऊपर दे रखा है 12, 4x वाई। तो 12 9 जा 108 कस टू 4x वाई। तो क्या आ गया, x और y का जो मल्टीप्लाई आ गया 4 2 8 4 7 28। तो पहली सेकंड इक्वेशन ये बनी और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी सबसे ऊपर थी x प्लस वाई ये, मतलब कि प्लस करके तो 12 आए और मल्टीप्लाई करके 27 आए। ऐसे क्या हम x और y की वैल्यू रखें, तो हम रख सकते हैं x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3। देखो 9 3 27 और 9 3 12 होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला इन अंकों में से बड़ा अंक कौन सा है। बड़ा अंक है हमारा 9। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा 12 इंटू 35 इंटू 12 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1225 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। देखो हम फर्स्ट वाले इधर वाले को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, कि हमको दे रखा है 2। ठीक है, पहले हम जितना अंदर ब्रैकेट होता है उसको क्लियर करते हैं। ये 25 है, ये हमारा जो ये है हमारा 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा। सपोज हमें 35 का ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वाले की तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 और 35 का ना तो 3 की जगह +1 करते हैं, 4 आ गया, 4 3 12। ऐसे मैंने निकाला कि ये 35 का स्क्वायर है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि डिवाइड में 2 दिया है और इनका भी उसने स्क्वायर करा है। इसके इनका नहीं करा, बड़े ब्रैकेट का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 35/2। तो 2 से 2 कट गया, ये ब्रैकेट में स्क्वायर था तो 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर पहले से दे रखा क्या 1225। ठीक है, अब हम इसको उतार लेते हैं इधर में। जैसे कि इधर में दिख रहा है 12 इंटू 35 इंटू 12 इंटू 35। इसको डिवाइड में लेकर के आ जाएगा हमारा 1225। हम इसको काट देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब आ गए 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। 7 से जानी कट गया। अच्छा, ये 35 से 35 टाइम कट गया, तो हमारा कितना बचा, 12 इंटू 12 बचा, जो कि हमारा 144। तो हमारा ऑप्शन है सी द राइट आंसर। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। 3 घंटियों का क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सीधे एलसीएम पर चलते हैं, एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम से स्मॉल डिजिट से शुरुआत करते हैं। 215 टाइम, 45 कटेगा नहीं और 2 से गया 30 टाइम। अब काटते हैं अपना 2 से 15 का 15 45 और ये गया 15 टाइम। उसके बाद फिर हम ये जाएगा 3 से 3 5 जा 15 और 3 15 जा 3 5 जा 15। उसके बाद हम करेंगे इसको 3 से 5 3 5 जा 15 और 5 और ये चला गया उसके बाद लास्ट में 5। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा हो गया इक्वल टू 2 2 जा 4 3 12 12 3 जा 12 5 जा 60 63 180। ये हमारा एलसीएम आ गया 180। क्वेश्चन में बोला यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजती हैं तो वे अगली बार किस समय एक साथ बजेंगे। ये हमें दे रखा सेकंड में, क्योंकि ऊपर क्या बोला 30 सेकंड 45 सेकंड और 60 सेकंड। लेकिन हमें इसने पूछा किसमें, यदि वे सभी दोपहर एक साथ बजे तो अगली बार किस समय पर एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया 3 मिनट। 3 मिनट मीन्स 1 बजे एक साथ बजती हैं। तो
अगली बार वह किस समय बजेंगी, यानी 3 मिनट बाद बजेंगी, 1:03 पर बजेंगी। तो हमारा ऑप्शन आ गया हमारा डी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का क्रमश किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय ध्यान रखना, तो क्या बोला, मासिक मतलब एक महीने का खर्चा 346 है के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई उधार फीस 5600 रुपए है, 5600 रुपए उधार फीस है, किस चीज के लिए, उसके द्वारा फीस मतलब स्कूल की फीस। स्कूल की फीस का रेशियो कितना दे रखा हमको, वो रेशियो दे रखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो हमने लिख लिया 4 और कंप्लीट कितना है, 4 3 7 7 6 13, कंप्लीट हमारा 13। ये हमारा निकल के आएगा एक महीने की इनकम। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है, तो क्वेश्चन में बोला तो उसकी वार्षिक आय क्या है। वार्षिक आय का मतलब है तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, यानी ये हमें मंथली दे रखा है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे वार्षिक आय बनाने के लिए। मान लीजिए कि वह कुछ भी नहीं बचाता, इसका मतलब कुछ नहीं बचाता, तो इसका मतलब यही टोटल उसका इनकम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 14 या 56 0 0, ये हमारा आ गया 1400 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48, 8 4 कैरी, 12 2 जा 24 28 0 0 मल्टीप्लाई 13 0 0, 13 8 जा 104 4 10 कैरी, 13 8 जा 104 114 114 का 4 11 कैरी, 13 2 जा 26 36 37। ये कहां पर मिस्टेक हुई, मिनट देखते हैं। 13 4 जा 52, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आया 13 4 जा 52 0 0 मल्टीप्लाई 12 0 0, 12 2 जा 24 4 2 कैरी, 12 5 जा 60 62 62, ये हमारा आ गया 62,400। तो इसने बोल के ना वह कुछ भी नहीं बचाता है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये हमें लगता है हमारा मल्टीप्लाई में ही मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल। दोबारा एक बार दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं कि सपोज 1400 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, 13 की मल्टीप्लाई हम 400 में करते हैं अगर, तो कितना आएगा हमारा 182। जैसे कि ये देखो, ये यहां से हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहां लेकर के चलते हैं। इधर रखा हमको 1400 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 12, तो 1400 की मल्टीप्लाई 1300 में करते हैं। 0 0, 13 4 जा 52 2 5 कैरी, 13 13 18,200 मल्टीप्लाई 12। अब आ गया 0 0, 12 2 जा 24 4 2 कैरी, 12 8 जा 96 97 98 8 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9 कितना हो गया 22 21 2184 00। तो ये हमारा आ गया सही आंसर। दोस्तों केवल मल्टीप्लाई में मिस्टेक थी, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही करा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी 110 रुपए प्रति किलोग्राम कि 215 केजी चावल को 110 रुपए प्रति किलोग्राम 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 215 केजी चावल प्लस 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 225 रुपए 25 केजी चावल को मिलाता है और इस मिश्रण को 1320 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है। देखो इस मिश्रण को मतलब कि जितने केजी उसने लिया टोटल मिश्रण को 1320 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। जैसे कि देखो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, पहले फर्स्ट वन की 0 का यही उतार लेंगे 0, 11 5 55 5 5 करी 11 जा 11 तो 16 हो गया, 6 1 करी 11 2 जा 22 23, तो ये आ गया 23,650। ठीक है, प्लस में इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 बता लिया 11 5 55 5 कैरी 11 2 जा 22 7 कैरी 7 2 कैरी 11 2 जा 22 23 24 24 7 5 0। इनको ऐड करेंगे 0 5 और 10 की 0 1 कैरी 7 6 13 14 1 कैरी 4 3 7 1 8 2 2 4, ये हमारा आ गया 48400। ठीक है, अच्छा ये 48400 जितना भी केजी चावल है टोटल हमने 110 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है, ऊपर दे रखा है दोनों हमने 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है। अब हमको क्या करना है, इसी को सेम 48400 इसी को सेम हमको 132 रुपए खरीदना है, यानी कि चावल कितना भी हो आप समझो, ये जो हमारी कॉस्ट है ना वो 110 रुपए, ये जो हमारी ये कॉस्ट है और ये हमारी एमआरपी है, तो इसने हमसे क्या बोला है
कि कितना परसेंट लाभ हुआ, तो हमको लाभ हुआ 22 रुपए का, कितने पर, 110 पर, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 2 22 और 2 10 20, यानी 20% का लाभ हमको होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन 8,000 रुपए मूल्य वाला एक मोबाइल खरीदता है। अर्जुन ने 8,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए का भुगतान करता है। 3500 रुपए का उसने भुगतान भी कर दिया। किसने? अर्जुन ने 3500 रुपए का भुगतान कर दिया। कितना बचा? 3500 का भुगतान कर दिया तो हमारे पास बचा 4500 रुपए, और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है। वो 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होता है, यानी साधारण ब्याज का हमारा क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल आ गया, रेट हमारा 8% है, टाइम हमारा 18 महीने है, और ये महीने में दे रखा है तो इसलिए हम 12 लेंगे और मल्टीप्लाई नीचे 100 लेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये हमारा 2 6 12 और 2 9 18, हमारे ये जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 2 4 8, 4 3 12, तो ये हमारा आ गया 45 इंटू 12, 12 5 60 की जीरो 6 कैरी, 12 4 48, 49 50 और 54, ये हमारा आ गया 54। ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा निकल के आ गया इंटरेस्ट यानी ब्याज। लेकिन लास्ट में क्या बोला है? मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि। कुल राशि का मतलब है टोटल राशि। 8,000 रुपए का तो मोबाइल ही था, 540 रुपए उसने ब्याज के भी दिए, तो हमारा टोटल हो गया 8540। तो हमारा ऑप्शन आ गया ए, इज हमारा करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजीत ने 3200 रुपए एक साथ एक व्यापार शुरू किया। 3200 रुपए के साथ अजीत ने एक व्यापार शुरू कर लिया। लो भैया, 3200 रुपए ने अजीत ने एक व्यापार शुरू किया, और बाद में गोपी इतने रुपए के साथ उससे जुड़ गया। बाद में गोपी भी 96,000 के साथ जुड़ गया उसमें। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया हो, देखो अजीत ने शुरू किया था, अजीत कहीं ना कहीं 12 महीने के लिए जुड़ा होगा, और बाद में गोपी इतने रुपए के साथ जुड़ा। गोपी जुड़ा, लेकिन कितने महीने बाद जुड़ा नहीं पता हमको। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया, यानी 1:1 में उसने वितरित कर लिया, तो गोपी इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने के लिए जुड़ा नहीं, कितने महीने बाद जुड़ा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 32,000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू, हमने एक अधिक क्रॉस मल्टीप्लाई 96, 1 2 3, ये नहीं है, मल्टीप्लाई x, तो ये हमारा, ये सॉरी हमारी यहाँ एक ही जीरो थी, एक ही जीरो, तो ये 2 जीरो से और 2 जीरो गई। ठीक है, 12 9 जा 108 होता है, 12 6 जा 72, तो ये देखो 32 3 टाइम जाएगा 96। ठीक है, और इसे काटेंगे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2/5, 2/5, 2/5 का मतलब है हमारा ये 2/5। देखो हम इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका और भी है इसका दोस्तों। देखो जैसे कि ये लिख रहा है हमारा 3200 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, और एक तरफ ये लिख रहा है हमारा, इसका रेशियो भी बनाया, और ये लिख रहा है 96 1 2 3, ये एक्स में इसका रेशियो भी बनाया, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 32 3 टाइम, 3 2 3 30 टाइम चला गया। हम इसको भेज देंगे कि ये जाएगा हमारा जैसे कि 3 टाइम 3 10 जा 30 और 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो हमारा ये आ गया 2 = 5x। x की वैल्यू हमारी आ गई 2:5, तो हमारा लास्ट में क्या आया 0.4। ठीक है दोस्तों, पर ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक ये है कि अजीत 3200 रुपए के साथ नहीं जुड़ा, 32,000 के साथ जुड़ा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों सही कर लेंगे, तभी बार बार करने से इसका शायद आंसर कुछ भी नहीं निकल के आ रहा था। इस क्वेश्चन को सही करेंगे, ये 32,000 है, जब ये 32,000 यहां होगा तो ये सीधा डायरेक्ट 3 टाइम कटेगा, और ये 3 4 टाइम कटेगा, और x की वैल्यू सीधा 4 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू 4 आएगी तो व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने के लिए नहीं जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब वो 4 महीने के लिए जुड़ा, इसका मतलब 8 महीने बाद जुड़ा। तो एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू आई वो कितने महीने बाद जुड़ा है, वो जुड़ा है इसका मतलब 8 महीने बाद। जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल मात्र ये है, और इसमें केवल एक क्वेश्चन में 3200 नहीं था, 32,000 था, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। 12 बच्चे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 12 बच्चे, ठीक है दोस्तों, 12 B4 बच्चे और 18 आदमी, यानी ए से हम आदमी लिख लेते हैं, 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय से 2 गुना समय लेता है जितना एक आदमी लेता है। हम मान के चलते हैं एक आदमी 1 समय लेता है, तो बच्चा आधा समय लेता होगा, ठीक है, बच्चा आधा समय लेता हुआ। 18 प्लस को वही कलाकृति पूरा करने में कितना दिन लगेगा, और दोनों ये मिलकर के 9 दिन में कर रहे हैं। तो वैसे लेते हैं बच्चा है ये 12, ये आधा समय लेता होगा, प्लस 18 आदमी 1 समय लेता होगा, तो ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 6 18 बन जा 18, 18 6 24, 24 काम दोनों कर रहे हैं, कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। इसने क्या बोला, 18 पुरुष को वही कलाकृति करने में, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 18 पुरुष और एक आदमी एक काम कर रहा था, भाई उसकी वैल्यू हमने एक ही तो मानी थी, तो 18 दिन में 18 काम करेगा, तो 9 2 जा 18 और 2 12 जा 24, तो हमारा आ गया 12। इसका दिन आंसर होगा 12 दिन। 12 दिन में 18 पुरुषों को वही कलाकृति पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और हमारा इधर रखा ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर दे रखा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिंपल है ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H। 2L + B कितना हमें दे रखा है, 5 + 4, और H कितना दे रखा है, 3। 2 5 4 9 × 3, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 इसका आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन है बी वाला। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राहुल की आयु 50 वर्ष है, ये हो गया राहुल, और राहुल की आयु 50 वर्ष है, तो मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2, कितने वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे चलते हैं हम, 1 और 2 होगा, 2 होगा। सपोज देखो जैसे हम करते हैं नॉर्मल, इनमें कितना डिफरेंस है, 20 का, इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 की तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 21 जा 20 और 22 जा 40, और नीचे क्रॉस कर दो, ये 50 और 70 आ गया। कितने का डिफरेंस आया दोनों में, 30 का, 30 का हो गया। इसका मतलब है 30 साल पहले। अब आप डायरेक्टली देखो, देखो राहुल की उम्र 50 वर्ष है और मोहित की उम्र 70 वर्ष है। सपोज डायरेक्ट अब इधर देखना, 50 ये राहुल की और मोहित की कितनी है, 70। इसमें से सपोज हम 30 साल पहले पहुंच जाते हैं, 30 साल पीछे पहुंच जाते हैं, तो मोहित की कितनी होती है, 20 साल, और इसकी कितनी है, 40 साल। तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 1:2। ठीक है, वही हमने पुट करा, तो इसका आंसर हमारा ये जो हमारा 30 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी तथा क्यू ने एक व्यापार 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी और क्यू ने एक व्यापार शुरू करा, पी और क्यू ने 4/7 के रेशियो में। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया, पी ने कर दिया 21 माह के लिए निवेश। इसका मतलब एस ने एक्स के लिए करा होगा, अभी हमें नहीं पता। पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। पी को 3 में और क्यू को 5 में लाभ प्राप्त हुआ, ये रेशियो है। क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया, आपने नोटिस करा पिछले क्वेश्चन में बोला था कितने महीने बाद, और यहां बोला कितने महीनों के लिए, यानी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पूछी है। इसको हम कट कर देंगे, 7 3 जा 21, और ये 3 से यहाँ 3 चला गया, और एक्स की वैल्यू हमारी आई 20, यानी 20 महीने के लिए वो निवेश किया उसने, किसने, क्यू ने। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 नाविक, नाविक का मतलब है बोट, का औसतन वजन 1.3 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1.3 किलोग्राम बढ़ता है, कब बढ़ता है, यानी कि 4 kg बढ़ जाता है, ये बढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है, कब बढ़ता है, जब एक नाविक का जो वजन है वो 75 किलोग्राम है। सपोज एक का वजन 75 किलोग्राम है, को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला डायरेक्टली कि एक आदमी है, उसका वजन 75 किलोग्राम है,
सपोज नाव में बहुत सारे आदमी भरे हुए हैं, 12 आदमी है, उसमें एक आदमी का वजन जो 75 किलो है उसको तो हटा दिया जाए और एक नया आदमी नाव में चढ़ा दिया जाए। जब नाव में कोई नया आदमी चढ़ेगा तो जो औसत होगा वो 1/3 बढ़ जाएगा। अब सीधा मतलब समझो कि एक आदमी आया नाव से और एक आदमी चढ़ा और औसतन भी बढ़ा, तो इसका मतलब सीधा है कि जो आदमी चढ़ा होगा उसका वजन और जो आदमी उतरा उससे वजन से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। अब ज्यादा कितना होगा, इसने बोला 1/3 किलोग्राम बढ़ा, तो सीधी सी बात है 4 केजी ज्यादा होगा। तो पुराने व्यक्ति का जो वजन था वो 75 था, पुराने व्यक्ति का वजन 75 था, 4 केजी बढ़ा है तो इसका मतलब 79 वाला केजी वाला आदमी और नाव में चढ़ा है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 200 रुपए अधिक मूल्य अंकित करती है। अनीता एक कोई सामान होगा, हम सी मान लेते हैं, सी का मतलब कॉस्ट, उसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स। उसने जो एमआरपी रखी है वो 210 रुपए अधिक मूल्य रखी है, यानी एक्स पे हम 210 रुपए अधिक मान लेते हैं। उसने जो भी अपना लागत होगी उससे 210 रुपए अधिक अंकित करा है, ठीक है। जब 210 रुपए से अंकित करा है, जब वे इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है, अब इसको वो 20% की छूट देकर बेचती है। देखो यहाँ हमारा ये एमआरपी है, अब इसको वो 10% की छूट पर बेच रही है, इसका मतलब 9/10 पर बेच रही होगी, 10% की छूट पर, 20% की छूट पर बेच रही है, तो 20 का मतलब क्या हो गया, वो हमारा 20 का मतलब हो गया कि 20% की छूट पर, इसका मतलब 80% पर बेच रही है, 80/100 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो हम इसको कट करेंगे, 0 से 0, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4/5 पर वो बेच रही है, ठीक है। वही तो उसे 10% की हानि होती है। टोटल हमने एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी थी एक्स, तो उसको 10% की हानि भी होती है। 10% यानी कि 9/10। देखो जब उसको 10% की हानि होती है, कब, जब वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है, यानी या तो एमआरपी 20% की छूट देना और 10% की हानि होना दोनों ही बराबर है, इसलिए हमने इसको इक्वल लगाकर बराबर कर दिया, ठीक है। और हम इसको कट कर देंगे, यहां से हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 9x/10 इक्वल्स टू 4x प्लस 4 0 4 1 4 4 2 8/5। इसको कट कर देंगे, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इक्वल्स टू 2 4 8x प्लस का 2 0 0 2 4 8 2 8 16, ये 8x इधर चला जाएगा तो हमारा ये जगह x इक्वल्स टू 1680, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1680। ये x हमारा क्या है, x हमारा कॉस्ट है, यानी जो 10% की उसे हानि हुई है। और हमसे कितना पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये जो हमारा निकल गया ये हमारी निकल गई लागत, क्योंकि हमने लागत को x माना था, लेकिन हमसे लागत नहीं पूछा, हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य का मतलब है 1680, हमारी कॉस्ट है और विक्रय मूल्य हम 10% के नुकसान पर बेच रहे थे, 10% के नुकसान पर हम इसको बेच रहे थे, 9/10 पर बेच रहे थे। 1 0 से 1 0 कटा, 9 8 72, 7 कैरी, 9 6 54, 61, 1 6 कैरी, 9 1 9 9 6 15, तो 1512 ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना, हमारा जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे कॉस्ट पूछता तो 1680 होता, लेकिन हमसे पूछा उसने सेलिंग प्राइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी क्यू आर एस 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब है प्राइम नंबर, जो वंश और अपने आप से करते हैं, इस प्रकार उनका योग 45 है। सपोज P प्लस Q प्लस R प्लस S, जैसा कि क्वेश्चन में दिया, दो चारों का सम 45 है और ये चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। और P, ये जो हमारा P है वो Q से छोटा, Q R से छोटा, R हमारा S से छोटा है। तो इसने हमसे क्या पूछा, तो P की पावर 4 प्लस 2P की वैल्यू क्या होगी, केवल हमको P जानना है, लेकिन कैसे जानेंगे। देखो अब जहां 4 संख्या अभाज्य आ जाए वहां एक संख्या इवन रखेंगे ही रखेंगे, जहां 4 संख्या अभाज्य आ जाए वहां भी एक संख्या इवन रखना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमने पहली संख्या हमने मानी, आपने पढ़ा भी होगा 2, दूसरी मान लेते 3, तीसरी मान लेते हम क्या 11 और चौथी मान लेते हैं अपना 29। पहले ये देखो, ये चारों का सम क्या हुआ 30 40 45। अच्छा दूसरा ये देखो, क्या ये चारों प्राइम है 2 3 11 9, हाँ चारों प्राइम है। तीसरा ये देखना है क्या P से बड़ी Q है, Q से बड़ी R है और R से बड़ी S है, हाँ। तो हो गया हमारी सारी प्रॉब्लम।
क्लियर भाई, चारों पी से बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा आर है और आर से बड़ा एस है, चारों का सम 45 है, चारों ही हमारी अभाज्य संख्या है। तो पी की वैल्यू हमने 2 मानी थी, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 4, तो यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 4 प्लस 2 2 जा 4, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 प्लस 2 2 जा 4, तो हमारा आ गया 20। तो हमारा आंसर है ए, हमारा आंसर है ए इज द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, कुछ राशि के अंदर कुछ पैसा होता है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि दे देता है। भाई हम मानते हैं उस आदमी के पास x रुपए है, 30% उसने दे दी तो 70% तो बची उसके पास। फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटे एवं बेटी को क्रमश 20%, 20%, 15% दे देता है। तीनों को एक साथ दिया, शेष राशि में से 20, 40, 55% देता है। उसके पास कितना बचा? 45%, अभी भी उसके पास बचा। अब शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में कर देता है। 1/3 राशि उसने दे दी, तो अब बची कितनी? 2/3 राशि बची, और शेष राशि 33,600 को वह बैंक में जमा कर देता है। तो उसकी प्रारंभिक राशि क्या है, यानी इसकी इनकम शुरुआती कितनी होगी? तो हम इसको हम कट करेंगे। ये हमारा 2, 5 जा 10, 5 9 जा 45, और ये हमारा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6 0 0, ये हमारा कट गया यहाँ, और ये भी कट गया हमारा यहाँ। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 7 4 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 0 0, तो हमारा आ गया 1600 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आ गया 1640, 1 2 3 4, तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में आरडब्ल्यू के में यही हमारे 15 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी मिस्टेक या कोई डाउट रह गया हो, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो भी गई हो, तो उम्मीद करते हैं आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी थोड़ी बहुत देर में आज ही आपको यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी का मैथ का सॉल्यूशन भी आरडब्ल्यू मॉक का देखने को जल्दी ही मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।